हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आज के लेट नाइट थॉट क्या है, क्या कुछ है आपके पर्सन के मन में, क्या चल रहा है, आपको लेके क्या सोच रहे हैं। तो एक जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट ना हो उसे जाने दीजिएगा, क्योंकि रीडिंग जनरल है, सभी के लिए हो रही है। कुछ आपसे मिलेगा, कुछ किसी और से मिलेगा। समटाइम ऐसा भी होगा ये पूरी रीडिंग आपसे मैच करेगी, और समटाइम ऐसा भी होगा इस रीडिंग में कुछ भी आपसे मैच नहीं करेगा। तो ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखना, ओके। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्यारा सा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो व्यूअर्स चलिए देखते हैं। ओके, सो लेट्स सी कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लेट नाइट थॉट क्या है। प्लीज़ हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है सन, 5 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ पेंस। बॉटम से हमारे पास है जजमेंट। ओके व्यूवर्स, तो आई होप आपको सारे कार्ड यहाँ पे अभी फ़िलहाल नज़र आ रहे होंगे। कुछ और भी कार्ड्स लेती हूँ मैं यहाँ पे, और फिर हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या है आपके पर्सन के मन में आज रात आपको लेके, क्या है उनके भाव, क्या है उनकी फीलिंग, क्या चल रहा है उनके मन और माइंड में। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं, प्लीज़ गाइड करें। ये 2 कार्ड वैसे ये वाले आए हैं, एग्जॉक्शन एंड बर्डन का। अगर आने होंगे दोबारा आ जाएंगे। ओके, सो वी हैव द लवर्स, चेंज, isolation, we have the inner voice and the comparison. Okay, बॉटम से देख लेते हैं। we have the courage and the morality. Okay. ओके व्यूवर्स, तो चलिए बात करते हैं कि आपके पर्सन के मन में आज रात क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले मुझे जो थॉट मिला है व्यूवर्स, वो ये दिखाता है आपके पर्सन का कि आज आपके पर्सन कहीं ना कहीं जैसे कि ये खुद अपने आप पे एक शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको, आपके रिश्ते को एज ए ऑप्शन ट्रीट किया है। ठीक है, एक एज ए ऑप्शन अपनी लाइफ में रखा है। इनके पास में मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोग एक रिश्ते में तो चल रहे थे, पास्ट में एक ऐसा रिश्ता है यहाँ पे जो सोल कनेक्शन लेके चल रहा था। ठीक है, यानी आप और आपके पर्सन का एक कनेक्शन तो बहुत ही स्ट्रांग था, लेकिन आपके पर्सन को मे बी इस बात का अंदाज़ा नहीं था ये इस रिश्ते की क्या वैल्यू है, क्या गहराई है, ये रिश्ता उन्हें क्यों मिला। मे बी आपको पता हो, आप इस रिश्ते को समझ चुके हो, आप इस पर्सन को देखते ही समझ चुके हो कि ये मेरा एक डेस्टाइन पार्टनर है, ये मेरे लिए, मुझे ऊपर वाले की देन है, जस्ट लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन लाइक टाइप। आपको समझ में आ गया था, लेकिन आपके पर्सन को समझ में नहीं आया था, ना आपकी वैल्यू, ना आपके इस रिश्ते की वैल्यू। वो इस रिश्ते को बहुत ही कैजुअली ले रहे थे, जैसे कि जस्ट लाइक कि ठीक है, जब तक चल रहा है चलाएंगे। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं थी इस रिश्ते में। मुझे ऐसे ही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं सीरियस नहीं थे। ठीक है, लेकिन आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप बहुत सीरियस रहे उस रिश्ते को लेके। हमेशा से आपने इस रिश्ते को, जैसे कि कहते हैं ना, अपने अपने लिए प्रायोरिटी पे रखा है। प्रायोरिटी यानी लाइफ में कुछ भी अगर करना है तो ये इस रिश्ते पे उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, आपने इन चीज़ों का हमेशा से ध्यान रखा है। आज भी अगर मैं आपकी एनर्जी देखूं व्यूवर्स, आज भी कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते को लेके आज भी पॉजिटिव हो, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखे हुए हो। आप इस पर्सन का जैसे कि इंतज़ार कर रहे हो, इस पर्सन की बहुत कुछ आपने बातें ऐसी जैसे बचकानी बातें हैं, इस पर्सन का साथ में होते हुए साथ ना देना। आप एक, मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं रिश्ता ना एक ऐसा बन चुका था पास्ट के अंदर, कुछ चीज़ें ऐसी हो चुकी थी जिसमें आपके पर्सन से आपको सपोर्ट चाहिए थी।
लेकिन आपके पर्सन वो देख रहे थे कि आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो, आप फिजिकली डिस्टर्ब हो रहे हो, आप इस रिश्ते को अकेले ही कहीं ना कहीं ढो रहे हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, या समवेयर ये वाइसा वर्सा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बस कि यहाँ पे जो है आपकी स्थिति जो ये दिखाती है कि आपको भी ऐसा फील होता हो जिस लाइक कि यार ये रिश्ता क्या है, ये रिश्ता मेरे लिए क्या बन गया है। ठीक है, सिर्फ मैं ही हूँ इस रिश्ते को संभाल रहा हूँ या संभाल रही हूँ, जिस लाइक गले में घंटी सी बांध ली है मैंने कि मेरे नाम को रिश्ता है। ठीक है, कहते हैं ना वो गले में बस एक पट्टा लगा लिया कि हाँ ये पर्सन मेरा है, ये मेरा रिश्ता है, मेरी से शादी हो गई है या फिर मैं से कमिटेड हूँ। व्हाट्सएप पे या फिर कहीं पे भी आपने दिखा दिया कि आई एम नॉट अ सिंगल। ठीक है, आई एम इन कनेक्शन, आई एम इन लव समवेयर, जैसे कि आप हर चीज़ रिवील कर रहे थे और ये पर्सन हर चीज़ हाइड कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं ऐसा देख पा रही हूँ बस कि इस पर्सन के पास में ना ऑप्शंस थे उस समय, या ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में था, ये आपके इस रिश्ते को लेके कमिटेड नहीं था आपका पर्सन या नहीं थी। इस पर्सन के लाइफ में भी हो सकता है जब आप अपने पर्सन के लाइफ में चल रहे थे, लाइफ में आपका रिश्ता कहीं ना कहीं इस तरह के फेजेस से डील कर रहा था, अप एंड डाउन बहुत सारे आ रहे थे, बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिल रहे होंगे अपने पर्सन की मेंटालिटी में, उनकी सोच में, उनके व्यक्तित्व में, उनके व्यवहार में, उनके बात करने के तरीके में, उनके सपोर्ट के तरीके में। ठीक है, तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं बहुत सारे चेंजेस आपको फील हुए होंगे कि अब आपको लगने लगा हुआ उस समय पे आके कि ये पर्सन अब मेरा नहीं रहा। ठीक है, ये पर्सन को मेरी परेशानियों से, मेरे दुख से, मेरे सुख से कोई मतलब नहीं है। मैं खुश हूँ तो भी अकेले सेलिब्रेट करूँ, मैं दुख में हूँ तो भी मैं अपने गम को खुद ही बांटूँ, खुद के साथ में शेयर करूँ। मेरे पास में कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसको मैं अपने गमों का एहसास करवा सकूँ या उसको बता सकूँ कि मैं अपने अंदर क्या महसूस कर रहा हूँ या क्या महसूस कर रही हूँ। तो आज आपके पर्सन व्यूवर्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये उन सारी बातों को, आदतों को, बिहेवियर को, पैटर्न को जो उन्होंने खुद से क्रिएट करा है और आपका इनके लाइफ से फिर चले जाना। ठीक है, बेशक इन्होंने ही आपको अपनी लाइफ से निकाला हो या फिर आप ही कहीं ना कहीं थक हार के मूव ऑन कर गए हो। ठीक है, लेकिन चीज़ें यही दर्शाती है कि कुछ चीज़ें बदलाव आए हैं, परिवर्तन आए हैं और फिर एक टाइम ऐसा आया जब आपने भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल करना कहीं ना कहीं छोड़ दिया। ठीक है, आपने भी इसको अपनी बात बताना छोड़ दिया, आपने इसको अपनी फीलिंग जताना छोड़ दिया, इसके पीछे पीछे चेज़ करना इस पर्सन को छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ आपने इस पर्सन को छोड़ दिया, लेकिन अपने आप को सीमित कर लेना, अपनी फीलिंग को सीमित कर लेना, भावनाओं को सीमित कर लेना और जैसे कि समय के आगे, ठीक है, सिचुएशन के आगे अपने आप को या तो चेंज कर लेना या फिर अपने आप को ढाल लेना, एक्सेप्ट कर लेना, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। ठीक है यार, नहीं हो पा रहा तो चलो ठीक है, एक्सेप्टेड। एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल रहा होगा आपके लिए, बहुत टफ रहा होगा, इतना आसान नहीं होता किसी भी रिश्ते में आप सिचुएशन को वो एक्सेप्ट करो जो आप एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते या जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही ना हो। जब नेगेटिव आउटकम को आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो तो वो कंडीशन कहीं ना कहीं और इंसान के ऊपर भारी होती चली जाती है। इंसान कहीं ना कहीं अपने आप से फाइट करता है, अपने अंदर स्ट्रगल कर रहा होता है, वही स्ट्रगल मैं आपके अंदर देख पा रही हूँ। अब मैं यहाँ पर आपके पर्सन का जो एस्पेक्ट है वो ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको दूसरों के साथ में कंपेयर करना, दूसरों के साथ में तुलना करना आपकी, जैसे कि कुछ भी, जैसे कि आप जो उनको नहीं दे पा रहे हो कोई और दे सकता है। अगर आप में अगर खूबसूरती कहीं कम है या फिर आप ज़्यादा हो तो दूसरे के पर्सन के पास में क्या अच्छी चीज़ें हैं या दूसरा पर्सन उनको उससे बेहतर क्या दे सकता है। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं अपनी मेंटालिटी को बहुत वीक रखा है, अपने एक्शन में इनका कमिटमेंट नहीं रहा है आपके पर्सन का। इनका जो एक फोकस एरिया रहा है ना व्यूअर्स, वो यही दर्शाता है कि इन्होंने जो मात खाई है अपनी लाइफ में, जो आज ये क्राई कर रहे हैं, जो ये रो रहे हैं, जो ये आइसोलेशन में, अकेलेपन में हैं, जस्ट बिकॉज कि इन्होंने ऑप्शंस रखा, आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करा और समवेयर की बहुत क्लैरिटी नहीं थी, ये खुद ही नहीं समझ पा रहे थे इस रिश्ते की क्या वैल्यू हो सकती है या ये रिश्ता कितना गहरा और कितना इम्पॉर्टेंट इनके लिए हो सकता है। आपके पर्सन कह रही हूँ ना, ऐसी चीज़ों की तरफ चल रहे थे या फिर ऐसी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे थे या ऐसी चीज़ों से डील कर रहे थे जो आपके ऊपर आपके किसी और को रख दे। ठीक है,
जिस लाइक खूबसूरती, फैशन और ट्रेंड और समथिंग लाइक ये मनी पावर, कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। और इस वजह से मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ कि इन्होंने जिस तरफ जाने की कोशिश की अपनी लाइफ के अंदर, वहाँ पे अब इनको कंपेयर किया जा रहा है। पहले क्या था, अब आप पहले आप कंपैरिजन में थे, आप तराजू के एक पलड़े पे थे, जहाँ पर आपका पलड़ा कहीं ना कहीं बहुत हल्का होता चला गया, क्योंकि आपके पर्सन को आपकी वैल्यू नहीं पता थी। यहाँ पे वैल्यू भावनाओं की है, ना कि पैसे की और पावर की। ठीक है, यहाँ पर आपके पर्सन उस समय जुड़े हुए थे ही नहीं आपके साथ में। और अब ऐसा नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन जब समझने लगे हैं कि उनको उनसे कितनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई, कितनी बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत रूड बिहेवियर दिखाया आपके साथ में, और आपको एक कन्फ्यूज़न में रख के, कहीं हो सकता है कुछ लोगों की तो लाइफ का सर्किल एक बहुत लंबा इस कन्फ्यूज़न में ही निकल गया कि ये पर्सन मुझसे सच में प्यार करता है या नहीं करता है ना। तो ये एक एस्पेक्ट यही दिखाता है कि जो एनर्जी रिप्रेजेंट करती है आपके पर्सन की, वो आज की यही दिखाती है कि अब ये पर्सन सबसे पहले तो आपके साथ में एक रीयूनियन, रीबर्थ, रिकनेक्ट, कॉल, मैसेजेस, मूविंग फॉरवर्ड, ये सारी एनर्जी यहाँ पे रिप्रेजेंट होती हैं। ये पर्सन व्यूअर्स चाहता ही यही है अब, क्योंकि अब इसे उस समय अकल नहीं थी आपके पर्सन को, एक बचकानी हरकतें थी, लेकिन अब उसको समझ में आने लगा है ये रिश्ता उनके लिए क्या वैल्यू रखता है। अब ये इस रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल चेंजेस को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये रिश्ता आप नहीं मांग रहे हो, अब यहाँ पे मैं आपकी मैनिफेस्टेशन की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बात हो रही है आपके पर्सन की मैनिफेस्टेशन की। ये पर्सन खुद आपको अपनी लाइफ में पाना चाहता है, आपके साथ में आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, मे बी शादी भी करना चाहता है, कमिटमेंट भी देना चाहता है या चाहती है। ठीक है, आपके साथ में रियूनियन भी करना चाहता है, एक नई शुरुआत चाहता है, हीलिंग चाहता है रिश्तों में। ठीक है, कुछ लोग ऐसे ही होंगे इस रिश्ते के अंदर, जिसमें मैं बता दूं मे बी हो सकता है सिर्फ आपको ये रिश्ता ही चाहिए हो, मे बी कमिटमेंट सिर्फ इस बात का चाहिए हो कि रिश्ता चलता रहे, और कुछ लोगों को यहाँ पे शादी चाहिए, रियूनियन चाहिए, परमानेंट एक लाइफ चाहिए इस पर्सन के साथ में। तो वही मैं देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक नई शुरुआत आपके लिए होती हुई नज़र आ रही है, जो ये दिखाती है कि अब ये पर्सन समझने लगा है इस रिश्ते की पावर को, जो ये पहले नहीं समझ रहा था। राइट, तो व्यूअर चलो अब यहाँ से देखते हैं हमको चैनल मैसेज आपके पर्सन के, और देखते हैं ये क्या कन्फेस यहाँ पे करना चाहते हैं। ओके सो लेट्स सी। आज बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है पीछे से, प्लीज़ इसको अवॉइड करना, कुछ लोग हो जाते हैं थोड़े एग्रेसिव। तो चलो यहाँ से देख लेते हैं कि आपके पर्सन के यहाँ पे आज आपके लिए क्या है लेट नाइट मैसेजेस। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के पर्सन के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पर्सन के लेट नाइट मैसेजेस क्या हैं। ओके, यही कार्ड आना चाहता है, आई एम डीपली हर्ट। तो ये आज डीपली हर्ट है व्यूवर्स, इनको बहुत रिग्रेट भी है, पेन भी है, बहुत मायूसी भी है। ये चीज़ें गाइस यहाँ पे देखो, हमने वही देखा था, ये हर्ट है अपने ही कर्मास से। यहाँ पे आपका मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, कुछ लोगों को जैसे मैंने बोला था वाइस वर्सा भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मैं देख पा रही हूँ कि ये जो हर्ट हुए हैं ना, ये खुद के इम्पैक्ट से ही हर्ट हुए हैं आपके पर्सन। राइट, आई वॉन्ट टू हीयर फ्रॉम यू। देखो मैंने बोला था ना, ये खुद के ही उससे हर्ट हुए हैं, और यहाँ पे ये मैसेज भी आया कि वो आपसे बात करना चाहते हैं आपको, जैसे कि मैंने अभी बोला था कॉल, मैसेज, समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा भी यहाँ पे है कि वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं। मे बी आपकी आवाज़ उन्होंने सालों से ना सुनी हो, कुछ ऐसे भी लोग यहाँ पे हैं। ओके, एक मैसेज व्यूअर्स यहाँ पे है वाइस वर्सा में, आई कांट ट्रस्ट यू, या फिर इसको क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है ये, आई एम सरप्राइज्ड। ओके, यहाँ पे एक और शॉक मेरे को मिल चुका है, वो ये कि तो विश्वास नहीं है, सरप्राइज भी है, किस बात को लेके। ओके, यहाँ पे देखो ये मैसेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक मैसेज ये है कि जो हमने देखा था कहीं ना कहीं कि आपके पर्सन पहले इस कनेक्शन की अहमियत को नहीं समझ रहे थे, वो यहाँ पे है, क्लैरिटी निकल के आ चुकी है। ठीक है, कि ये सिर्फ इनका कनेक्शन सिर्फ एक फिजिकल डिज़ायर को लेके हो सकता समथिंग। ठीक है, आई वॉन्ट टू वेक अप बिसाइड यू एवरी मॉर्निंग, आपके साथ में उठना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि सुबह का सूरज आपके साथ में देखना, आई लव यू। तो यहाँ पे ये भी है। अच्छा, इस कार्ड को मैं क्लेरिफाई करूँगी, वाई सरप्राइज।
ओके, इस कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं, क्यों सरप्राइजेस हैं आपके पर्सन, किस बात को लेके सरप्राइज है और किस बात को लेके ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं। ओके, थैंक यू। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आप अपनी लाइफ में खुश हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, बहुत इंजॉय कर रहे हो, आपको इनकी अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ में अपनी लाइफ को बहुत इजी वे में हैंडल कर रहे हो। आपकी सारी विशेज़ जैसे आप सोच रहे हो, जैसे आप दिखा रहे हो, आपकी हर वो चीज़ पूरी हो रही है। आपकी लाइफ बेहतर होती चली जा रही है, ये आप दिखा रहे हो, शो ऑफ कर रहे हो मे बी हर जगह कि आप बहुत खुश हो, इस पर्सन के बिना बहुत अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हो, सर्वाइव बहुत अच्छे से कर रहे हो। नॉट जस्ट सर्वाइव, आप अपनी लाइफ को पीसफुली और बहुत अच्छे वे में अपनी लाइफ को अब जी सकते हो, ठीक है, बिना इस पर्सन के। तो ये आप अपने पर्सन को दिखा रहे हो। अगर आप दिखा रहे हो तो यस बताना। और यही आपके पर्सन है, यही चीज़ को देखे कि इनको भरोसा नहीं हो रहा है कि आप इनके बिना रह सकते हो, आप इनके बिना जी सकते हो। तो ये एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस बहुत ही स्ट्रांग होती है, जो हर एक विश को हर तरह से फुलफ़िल होना ही दिखाती है। और आपकी लाइफ में आई थिंक ये विशेज़ आप अपनी लाइफ में जी रहे हो, ये आपके पर्सन का मानना है। और उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनको भूल के अपनी लाइफ में इतनी ईजिली मूव ऑन कर गए, और जबकि ये आपको याद करके रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ठीक है। और इस बात को लेके भी ये कहीं ना कहीं डीपली हर्ट है, राइट। और ये आपको देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं। तो ये मैसेज है व्यूवर्स आपके लिए। तो आपके पर्सन का व्यूवर्स यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू यही दिखाता है। सो आई होप आपके साथ मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।